राधा माधव कुंज बिहारी। जय 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 राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव। ध्यान रखो। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। 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 यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो। भाव से कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे जय हो। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्णा हरे हरे जय हो। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हृदय से गाइए। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा जय हो। हरे हरे भाव से हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा गाइए कृष्णा प्रेम से। हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय हो हरे राम हरे 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 कृष्णा जय हो हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare नाम महाधन है अपनों नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हमको कुटिया ब्रज माही बनाने हमको कुटिया ब्रिज माही बनानी हमको कुटिया ब्रज माही बनाने हमको कुटिया ब्रिज माही टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीबन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी 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 अपनी ठकुरानी श्री राधिका हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राजा राम पतित पावन सीताराम आइए राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय श्री गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय जय गौर प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 शील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपाद इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 10 और 11। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। लाभो जीवेत यावता। जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। नार्थो यस्येह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्
यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अरे आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है भगवत प्राप्ति करने हेतु समस्त साधनों का सार भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत सरल एवं सुगम साधन हम सब यहां मिलकर कर रहे हैं। वैसे इस संसार में अनेकों लोग अनेकों प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि, मनुष्य जीवन की ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए अनेकों मेहनत अनेकों साधन करते हैं। परंतु भक्तों, सभी साधनों में सरल, सुगम और श्रेष्ठ साधन एकमात्र भगवान की भक्ति है। पूरी रामायण लिखने के बाद रामायणकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पूरे रामायण का सार अंत में कह दिया। राम ही सुमीरत गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावे। यह कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ तप जप व्रत पूजा। रामायण का सार बताते हुए कहते हैं, ऐसे अनेकों साधन अनेकों मार्ग वेदों में शास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु सरल साधन सुगम साधन है भगवान की भक्ति। इसलिए कहते हैं राम ही सुमिरत गाइए, राम ही। भगवान राम या भगवान कृष्ण की कथा का स्मरण करे, कृष्ण की कथा का गान करे, कृष्ण की कथा का श्रवण करे, यही जीवन का सार है। रामायणकार कहते हैं कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अन्य कोई साधन नहीं, और जितने भी साधन हैं सब फेल है। यज्ञ करे, जप तप व्रत, कठिनाई है, परंतु भक्तों जोग यज्ञ जप तप व्रत
ये सभी साधनों का फल भगवान राम या भगवान कृष्ण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। अनेकों वर्षों तक यज्ञ करने का फल, अनेकों वर्षों तक दान करने का फल, जोग जप यज्ञ करने का फल, मात्र भगवान का नाम लेकर भगवान की कथा सुनकर प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में तो यहां तक कहा गया, गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नाम न सम सतांशे। यदि कोई मनुष्य ग्रहण के दिन करोड़ों करोड़ों गायों का दान करे, ग्रहण के दिन करोड़ों गायों का दान करने का फल, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम प्रयाग में कोटि कल्प तक रहने का फल, और रोज सुबह उठकर सुमेरु पर्वत जितना सोना गोल्ड दान करने का फल, ये तीनों फल को एकत्रित करें। ग्रहण के दिन करोड़ों गाय दान करने का फल, तीर्थराज प्रयाग में कोटि कल्प तक रहने का फल, और रोज सुबह उठकर सुमेरु पर्वत जितने सोने का दान करने का फल, ये सारा फल एकत्रित करेंगे। लेकिन गोविंद भगवान कृष्ण के नाम के सामने, इन सभी फलों के सामने, ये सारे फल भगवान कृष्ण के 100वें नाम के बराबर भी नहीं है। भगवान के नाम में, भगवत कथा में इतनी ताकत है। हमारा परम सौभाग्य है, शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सब यहाँ थाईलैंड, इस फुकेट जैसी भूमि पर भगवत कथा का श्रवण एवं कीर्तन कर रहे हैं। और भक्तों, इसके पीछे एकमात्र शिल प्रभुपाद की कृपा है। आज 50th एनिवर्सरी चल रही है। इस संस्था की स्थापना किए 50 वर्ष पूर्ण हुए, और ऐसे स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में हम सब शिल प्रभुपाद जी के इस महान यज्ञ में भागवत कथा रूपी आहुति देने के लिए, जिसका श्रवण करके हमें सतमति प्राप्त हो सकती है। प्रायः संसार का मनुष्य संपत्ति के पीछे दौड़ता है, और संपत्ति मिल जाने पर संतति के पीछे दौड़ता है। रात दिन संपत्ति और संतति के पीछे एक अंधी दौड़ लगी हुई है पूरी दुनिया में। और ईश्वर की कृपा से संसार के मनुष्य को संपत्ति और संतति दोनों की प्राप्ति हो रही है। परंतु याद रहे, जीवन में कितनी भी संपत्ति मिल जाए या कितनी ही अच्छी संतति मिल जाए, संपत्ति तो आप जानते हैं, धन, और संतति माने संतान, बच्चे, कुल, परिवार। चाहे मनुष्य जीवन में मनुष्य को कितनी ही संपत्ति मिल जाए या कितनी ही अच्छी संतति मिल जाए, परंतु यदि मनुष्य के पास सतमति नहीं है, सन्मति नहीं है, सतमति सतबुद्धि नहीं है, तो वह संपत्ति और संतति का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाता है। कितनी ही अच्छी संपत्ति और संतति यदि सन्मति नहीं है, तो वही संपत्ति और सन्मति आदमी को बर्बाद कर देती है, आदमी का पतन करा देती हैं। देख ही रहे हैं आप लोग, ये लोग के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है,
और उसी संपत्ति को चलते यहाँ आपके फूकेट में आते हैं, शराब पीते हैं, नाचते हैं और जीवन को अधोगति की ओर लेकर जाते हैं, अधोगति की ओर। तो भक्तों, संपत्ति अच्छी चीज है, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छी तरीके से होना चाहिए। आप सभी भक्तों को एक गुह्य बात कहूं। आप सब यहां फुकेट में रहते हो और प्रायः आप लोगों के जीवन का आधार यहां पर आप लोग बिजनेस करते हो, काम करते हो। विदेश से, दुनिया से अनेकों लोग यहां पर आते हैं और वह आपसे कुछ वस्तु खरीदते हैं और उसी से अपना जीवन चलता है। वे लोग न जाने कितना पाप करके, गलत काम करके संपत्ति कमाए हैं और उस गलत संपत्ति को हम उनसे यहां पर कमा लेते हैं। प्राय यहां पर टेलरिंग का काम करते हैं, क्योंकि प्रभु जी यूरोप में जो सूट 25,000 का मिलता है, यहां पर हम 10,000 में बेचते हैं। बात समझ में आती है, लेकिन वो 10,000 रुपये जो हम कमा रहे हैं, वे उनके पाप की कमाई है। संपत्ति तो आ रही है, लेकिन उस संपत्ति अनेकों प्रकार के दोष को लेकर आ रही है। यदि उस संपत्ति को शुद्ध नहीं किया जाए, उस संपत्ति का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो वह संपत्ति हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देगी, हमारे जीवन का पतन करा देगी। इसलिए इस संपत्ति को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए सन्मति चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए। और वह सन्मति कहां मिलेगी? संतों के संग में। भक्तों, दुकान में सब कुछ बिकता है, लेकिन बुद्धि नहीं बिकती है। यहां तो सब कुछ बिकता है, जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन आपके फुकेट में बुद्धि मिलती है। 500 ग्राम, 1000 बाट की 500 ग्राम बुद्धि दे दीजिए, नहीं। दुनिया में सब कुछ मिलता है, लेकिन बुद्धि, सन्मति, ये तो मात्र संतों के संग में, भक्तों के संग में, भक्तों के सानिध्य में मिलती है। तो संपत्ति बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब तक सन्मति न हो, तब तक संपत्ति का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो सकता। साथ ही साथ संतति भी बहुत अच्छी चीज है, परंतु उसका इस्तेमाल जब तक सन्मति न हो, सद्बुद्धि न हो, तब तक ठीक से नहीं हो सकता। अतः भक्तों, मुख्य वस्तु है सत्मति, सन्मति। भक्तों, पैसे मिल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप देखते हो, पैसे तो सबके, शूद्र के पास भी पैसे होते हैं। सन्मति, सद्बुद्धि मिलना बहुत बड़ी चीज है। अतः हमें सत्मति चाहिए। और भक्तों, सत्मति, संतों के सानिध्य में बहुत सुंदर आयोजन है। भगवत कृपा से भागवत के सानिध्य में बैठकर हम सत्मति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे आयोजन से, ऐसी सभा से, ऐसे सत्संग से सन्मति मिलती है। रामायणकार ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग के बिना विवेक नहीं हो सकता है।
बहुत बड़ा सौभाग्य है सत्संग में बैठकर एक विवेक बुद्धि सन्मति प्राप्त करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए। आइए, बहुत सुंदर तात्विक प्रसंग, तात्विक चर्चा यहां पर चल रही है। श्री सूत जी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को तत्व ज्ञान दे रहे हैं, सुंदर शास्त्रों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। गत सत्र में सूत जी ने कहा, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता। सूत जी ने कहा कि हे मनुष्यों, हे ऋषि मुनियों, जीवन में विषय भोग जो मिलते हैं, विषय भोग जो करते हैं, ये विषय भोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। कामस्य नैन्द्रिय प्रीति, कामना विषय भोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, लाभो जीवित यावता, ये विषय भोग जीवन चलाने के लिए, जीवन टिकाने के लिए। क्योंकि भक्तों, यदि कामनाओं को, विषय भोगों को इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इन विषय भोगों के द्वारा इंद्रिय की कभी भी तृप्ति नहीं हो पाएगी। यदि हम चाहें कि विषय भोगों को भोगत कर हम इंद्रियों को तृप्त कर ले तो यह कभी हो नहीं सकता है। यदि हम चाहें कि शराब पीकर हम हमारे शरीर को तृप्त करें, हो सकता है शराब पीकर आदमी 2, 3 या 5 घंटे के लिए तृप्त हो जाए, लेकिन 10-12 घंटे के बाद पुनः शराब, बार बार जीवन भर वह शराब पीते रहेगा, लेकिन शराब से तृप्ति नहीं होगी। इंद्रिया आत्यंतिक तृप्त या आत्यंतिक प्रसन्न या सुखी नहीं हो पाएगी। संसार का आदमी चाहे स्त्री पुरुष का मिलन, ये संग करके हम इंद्रियों को तृप्त करेंगे, हो सकता है कि एक घड़ी के लिए इंद्रिया तृप्त हो जाए, लेकिन कुछ समय बीतते ही पुनः इंद्रिया जागृत हो जाती है। संसार में जितने भी विषय भोग हैं, ये विषय भोगों को भोगतने से इंद्रिया तृप्त नहीं होती। संसार में अनेकों ऐसे कहलाते धर्म हैं जिसमें उन्होंने सिद्धांत बनाया कि विषय भोगों को भोगत लो, विषयों को भोगतने से इंद्रियां शांत हो जाती हैं। बिल्कुल गलत। विषय भोगों को भोगतने से इंद्रियां शांत नहीं होती, इंद्रियां और भड़कती हैं। याद रहे भक्तों, विषय भोगों को जितना भोगतेंगे उतना इंद्रियां विषय भोगों को ज्यादा मांगेगी। अतः जब मन में विषय भोग भोगतने की इच्छा होती है तो उसे दबाओ। मन में कामना उत्पन्न होती है, उस कामना को दबाओ। मन को कहो कि तुम ये जो मांग कर रहे हो ये तुम्हें नहीं मिलेगा, और कुछ भी देने के लिए तैयार, लेकिन ये विषय भोग हम नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, हम मन के वश में हो जाते हैं और विषय भोग भोगतने लगते हैं, और कुछ देर के लिए मन शांत हो जाता है, लेकिन फिर वह मन और भड़क जाता है। कामनाओं को पूर्ण करना, विषय भोगों को भोगतना, यह अग्नि में आहुति देने के बराबर है। ये काम वासना विषय भोग अग्नि के समान है, और अग्नि में यदि आप घी की आहुति दे दो, कुछ देर के लिए वह अग्नि शांत हो जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद वह अग्नि 10 गुना और बढ़ जाएगी।
तो जलती हुई अग्नि में अर्थात विषय भोगों की कामना में यदि हम इंद्रियों की तृप्ति, विषय भोगों को भोगते हैं तो अग्नि में घी की आहुति देने के बराबर है। जितना विषय भोग भोगतेंगे इंद्रिय की मांग उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती जाएगी। इंद्रिय की मांग कभी अंत नहीं हो पाएगी। इतिहास खोलकर देख लीजिए, हम मनुष्य की तो क्या बात, हमारे इतिहास में एक से एक राजा हुए। सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था पुरुरवा महाराज। पुरुरवा महाराज ये त्रेता युग के राजा थे। सुखदेव गोस्वामी यह कथा महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। त्रेता युग के राजा और इतना सुंदर शासन, भागवत में वर्णन है महाराज पुरुरवा का इतना सुंदर शासन चला, दुनिया के सब लोग महाराज पुरुरवा की वाहवाही कर रहे थे। कितना सुंदर राजा मिला है हमें। और दुनिया के सभी देश के राजा महाराज पुरुरवा के झंडे के नीचे। और महाराज पुरुरवा की ख्याति पृथ्वी लोक पर तो फैल गई, स्वर्ग लोक में फैल गई। नारद जैसे ऋषि मुनि संत स्वर्ग में जा जाकर महाराज पुरुरवा की ख्याति बढ़ाने लगे। एक दिन नारद मुनि स्वर्ग में देवराज इंद्र आदि देवताओं को पुरुरवा महाराज के विषय में सुनाने लगे कि इंद्र तुम्हारा कैसा शासन, तुमसे अच्छे राजा तो पुरुरवा है, इतना सुंदर शासन कर रहे हैं। देवताओं ने महाराज पुरुरवा की प्रशंसा सुनी। उसी समय वहां पर स्वर्ग की टॉप मोस्ट अप्सरा उर्वशी खड़ी थी। उर्वशी ने पुरुरवा महाराज की प्रशंसा अपने कानों से सुनी। कानों से पुरुरवा महाराज की प्रशंसा सुनकर उर्वशी के हृदय में पुरुरवा महाराज से विवाह करने की इच्छा, उनकी संगति, उनका संग करने की इच्छा हुई। और उसी समय उर्वशी स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आई। पुरुरवा महाराज की सभा में महाराज पुरुरवा अपने आसन पर बैठे थे, उर्वशी सामने आई। महाराज पुरुरवा खड़े हो गए और उर्वशी को कहा, मे आई नो हु आर यू। हाँ, जब कोई आदमी लड़की को देखता है तो इंग्लिश में बोलने लगता है। यहां तो पता नहीं, हमारे मुंबई में तो ऐसे ही चलता है। ट्रेन में बैठे हैं, 7-8 लड़के लोग गप्पे मारते हैं, हा हा ही करते हैं, चिल्ला रहे हैं, और उसमें कोई लड़की आ गई, सब चुप, अपना कॉलर सीधा कर लेते हैं, शर्ट सीधा, और फिर इंग्लिश में टॉकिंग शुरू हो जाता है। तो महाराज पुरुरवा ने पूछा, मैं जान सकता हूं आप कौन है? लेकिन उर्वशी तो महाराज पुरुरवा को ठगने के लिए आई थी ना, वो कुछ नहीं बोली। महाराज पुरुरवा ने कहा, कोई बात नहीं, इतना बता दो तुम कहां से आई हो। मैं दुनिया में सब जगह पर घुमा, लेकिन तुम्हारा दर्शन, और इतनी सुंदर है, तुम दिखने में कितनी अच्छी है। उर्वशी कुछ नहीं बोली। जब लड़की कुछ ना बोले समझ जाना चाहिए कि ये जाल बिछा रही है। जब लड़की चुप रहे तो समझना चाहिए इसकी चुप्पी में ही इनकी हां है, नहीं तो जूता उठाकर। महाराज पुरुरवा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, नाम तो बता दो, क्या नाम है आपका? महाराज पुरुरवा ने बहुत प्रशंसा की उर्वशी की। और तब उर्वशी ने कहा कि राजन, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। गुरु महाराज कहते हैं, इसी का नाम है संसार।
पुरुष स्त्री की प्रशंसा करता है और स्त्री पुरुष की प्रशंसा करता है। यही है संसार, यही है दुनिया। जहां ईश्वर की प्रशंसा होनी चाहिए वहां पुरुष और स्त्री एक दूसरों की प्रशंसा। पुरुरवा महाराज ने तुरंत ओपन सबके बीच में कह दिया, आप मेरे साथ शादी करोगी? उर्वशी ने कहा, शादी तो करूंगी लेकिन मेरी 3 शर्त है। पुरुरवा महाराज ने कहा, 3 नहीं 300 शर्त मंजूर है, लेकिन शादी करो मेरे साथ। यहां से महाराज पुरुरवा का पतन शुरू हो रहा है। भागवत के अनेकों श्लोकों में पुरुरवा महाराज की प्रशंसा, उनका प्रताप, उनका तेज अद्भुत था। लेकिन स्त्री के चक्कर में फंसे सारा तेज समाप्त, तेज विहीन बन गया ये आदमी। कहा, मैं 3 नहीं 300 शर्त मंजूर है। बोलो क्या शर्त है? उर्वशी ने कहा कि देखो मैं स्वर्ग से आई हूं, इसलिए मैं मात्र देसी गाय का शुद्ध घी ही पीऊंगी और कुछ नहीं खाऊंगी। पुरुरवा महाराज ने कहा, मंजूर है। ये स्वर्ग के देवता होते हैं ना, ये शुद्ध घी आदि खाते हैं। ये शराब पीने का काम तो असुर का है, असुर लोग पीते हैं। हिरण्याकश्यप के विषय में, हिरण्याकश्यप दुनिया को जीत लिया और फिर स्वर्ग में जाकर देवताओं को जीत लिया, और देवता इंद्र के आसन पर बैठकर, जहां इंद्र सोम रस पीता है, ताजे फल का जूस पीता है, लेकिन हिरण्याकश्यप ऐसे स्थान में जाकर शराब पीने लगा, दारू पीने लगा, और वो भी देसी, उग्र गंधी, तीव्र गंध वाली देसी दारू। कुछ लोग अपनी आदत से इतने मजबूर, तो मंजूर। उर्वशी ने कहा, मेरी दूसरी शर्त, वो 3-4 बकरी के बच्चे लेकर आई थी। बोले आपको इसका ध्यान रखना है, यदि आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। बोले मंजूर है। और तीसरी शर्त, आप उजाले में निर्वस्त्र मेरे सामने कभी मत आना। मंजूर। उर्वशी की शर्त मंजूर हुई। पुरुरवा ने विवाह किया और विवाह के बाद हनीमून, आप तो जानते हैं। और अनेकों वर्षों तक महाराज पुरुरवा ने उर्वशी का भोग किया। अनेकों वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज पुरुरवा की इंद्रियां तृप्त नहीं हो पाई। एक दिन रात को सो रहे थे और वो जो बकरी के बच्चे थे वो दूर चले गए। उर्वशी ने उठकर देखा तो वो बच्चे नहीं थे। उर्वशी जागी और पुरुरवा महाराज को कहने लगी, मैंने शर्त रखी थी कि आप मेरे इन बच्चों का ध्यान रखोगे। देवी उर्वशी पुरुरवा महाराज को छोड़कर चली गई। जब जा रही थी तो महाराज पुरुरवा उनके चरणों में गिर गए, जिनके एक इशारे से, मात्र भृगुटी भंग मात्र से करोड़ों करोड़ों राजा उनके चरणों में झुक जाते थे। लेकिन वह महाराज पुरुरवा आज एक स्त्री के चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ये काम वासना, ये इंद्र तृप्ति आदमी को बिल्कुल पशु बना देती है, परवश बना देती है, लाचार बना देती है। उर्वशी को कहने लगे, आप मुझे छोड़कर मत जाए, लेकिन वह उर्वशी आखिर उसे छोड़कर चली गई, स्वर्ग में चली गई। महाराज पुरुरवा ने सोचा, स्वर्ग में गई है, मैं स्वर्ग में जाकर उर्वशी का भोग भोगूंगा। त्रेतायुग चल रहा था। महाराज पुरुरवा यज्ञ करने लगे। सतयुग के राजा, पूरा सतयुग बीत गया, त्रेता प्रारंभ हुआ, पूरा युग बीत गया, यज्ञ किया और यज्ञ करके स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाकर पुनः उर्वशी से विवाह और उनके साथ भोग भोगता, भोग भोगे।
परंतु फिर भी उनकी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। लेकिन एक दिन अकारण भगवान की कृपा हुई और पुरुरवा महाराज को वैराग्य हुआ। जब पुरुरवा को वैराग्य हुआ तब महाराज पुरुरवा उर्वशी को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और यहां आकर पुरुरवा महाराज ने एक गीत गाया। आप सभी से निवेदन करता हूं, भागवत को पढ़िएगा और एकादश स्कंद में यह गीत भगवान कृष्ण गाकर सुनाते हैं उद्धव जी को। अद्भुत गीत है भक्तों। महाराज पुरुरवा ने गीत गाया और गीत गाते हुए सबसे पहले तो अफसोस किया, ओह मैंने क्या कर दिया। एक स्त्री के वश में होकर मैंने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। उस स्त्री के वश में होकर कब दिन उगता था, कब रात होती थी, दिन रात अनेकों वर्ष बीत गए, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरा प्रभाव, मेरा प्रताप सब कुछ नष्ट हो गया। वो स्त्री के चलते मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पुरुरवा महाराज का अफसोस। बुद्धिमान व्यक्ति किसी के अनुभव से स्वयं संभल जाता है, सुधर जाता है, अच्छे मार्ग को प्राप्त कर ले बुद्धिमान व्यक्ति। पुरुरवा महाराज ने अफसोस किया और पुरुरवा महाराज ने यह भी कहा कि उसमें उर्वशी का भी क्या दोष। दोष तो मेरा है ना, क्योंकि मैं फंसा हुआ था। मैं उर्वशी को अपनी मान रहा था कि ये मेरी पत्नी, लेकिन इस दुनिया में अपना कौन है? आखिर इस संसार में हमारा कौन है? जन्म होता है तो मां कहती है कि ये मेरा बेटा है। जिस हॉस्पिटल में जन्म होता है वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जन्म हुआ, ये हमारा बालक है। पालन करने वाला पिता कहता है कि ये मेरा बेटा है। जिस समाज का बालक, वो समाज कहता है ये हमारा लड़का है। स्कूल में जाता है तो टीचर कहती है हमारा स्टूडेंट है। प्रिंसिपल कहते हैं ये हमारा विद्यार्थी है। बड़ा होता है, उनके मित्र कहते हैं ये हमारा मित्र है। तो कोई लड़की कहती है हमारा बॉयफ्रेंड। तब तक शादी हो जाती है तो पत्नी कहती है ये मेरा पति है। शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे कहते हैं ये हमारे पिता है। ऑफिस का मालिक कहता है ये मेरा वर्कर है, मेरा एम्प्लॉय है। संसार के सब लोग कहते ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। तब तक तो श्मशान के लकड़े बोल पड़े कि आप सब लोग मेरा मेरा कर लो, लेकिन आखिर तो ये मेरा होने वाला है। आखिर तो ये मेरा होगा, क्योंकि आखिर तो ये शरीर श्मशान की राख बन जाएगा। विचार कीजिए, ये देह किसका है? ये शरीर किसी का नहीं। जो शरीर किसी का नहीं, हमारा भी नहीं। जो शरीर किसी का नहीं है, उस शरीर के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, और जो अपने हैं, जो हमारा है, उसके सामने हम देखते तक नहीं है। उसके सामने हम देखते भी नहीं। जो शरीर नश्वर है, जो कभी साथ नहीं देने वाला, जो कभी भी हमारा हो नहीं सकता है और न कभी हमारा हुआ है, उन शरीरों के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं। लेकिन जो कृष्ण हमारे हैं, जो भगवान अपने हैं, जिनके कारण हम बने हैं, ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिम स्थानि कर्षति।
जिस परमात्मा के हम अंश हैं, जिसके साथ हमारा वास्तविक नाता है, वास्तविक संबंध है, उसे हम छोड़ देते हैं। जिसके साथ हमें संबंध निभाना चाहिए वो निभाते नहीं, और जो कभी अपना हुआ ही नहीं और जो कभी अपना होने वाला नहीं, हम उसी के लिए मेहनत करते रहते हैं, उसी के लिए मेहनत। इसलिए जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो परमात्मा के लिए, भगवान के लिए कीजिए, क्योंकि हमारा वास्तविक नाता, हमारा वास्तविक संबंध एकमात्र कृष्ण से है, भगवान से। पुरुरवा महाराज ने कहा, जिसके साथ मेरा कोई नाता नहीं, जिसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं, जो देह जो शरीर कभी अपना होने वाला नहीं, उसके लिए मैंने रात दिन अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। याद रहे, इस संसार में अनेकों प्रकार में जीव आसक्त हो सकता है। कोई धन में आसक्त होगा, कोई गाड़ी बंगलों में आसक्त होगा, परंतु इस संसार में सबसे बड़ी आसक्ति यदि कोई है तो वह है स्त्री की आसक्ति। क्योंकि धन की आसक्ति वन साइड होती है। आदमी धन में आसक्त होता है, धन आदमी में आसक्त, क्योंकि धन तो निर्जीव है। आदमी अपनी गाड़ी में आसक्त है, लेकिन गाड़ी आदमी में आसक्त नहीं होती, वन साइड। आदमी अपने बंगले में, अपने घर में आसक्त होता है, लेकिन घर आदमी में आसक्त वन साइड है। लेकिन स्त्री और पुरुष की आसक्ति दोनों ओर से है, बहुत कड़ी आसक्ति, बहुत कड़ी। किसी मनुष्य ने कहा, लगभग वेदव्यास मुनि ने ही कहा, कि आदमी यदि स्त्री की आसक्ति से मुक्त हो जाए ना, तो 90% भगवान को ऐसे ही प्राप्त कर ले। केवल 10% मेहनत की ही आवश्यकता है, केवल 10%। इस आसक्ति से मुक्त हो जाए। पुरुरवा महाराज ने बहुत अफसोस किया, भक्तों, मैंने ये क्या कर दिया। मैं सोच रहा था कि मैं उर्वशी को भोगत रहा हूं, मैं सोच रहा था कि मैं भोगों को भोगत रहा हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैंने भोगों को नहीं भोगता, इन भोगों ने मुझे भोगत लिया। ये लोग सोचते हैं कि हम शराब पी रहे हैं, लेकिन भक्तों हम क्या शराब पिएंगे, शराब हमको पी रही है। आदमी सोचता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, लेकिन हम क्या सिगरेट को पिएंगे, सिगरेट हमें पी रही है। हम सोचते हैं कि हम भोगों को भोगत रहे हैं, लेकिन भक्तों ये भोग हमको भोगत रहे हैं। याद रहे, भोग भोगतने से हमारा तेज समाप्त हो जाता है, हमारी तपस्या नष्ट हो जाती है, हमारी प्रसन्नता नष्ट हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा भोग, आज हम जिसे सबसे बड़ा भोग कहते हैं, वह भोग सबसे बड़ा दुख पैदा कर देता है। ययाति महाराज ने अपना अनुभव सुनाया। किसी आदमी को चाहे कितनी भी लंबी उम्र मिल जाए, संसार के सारे भोग मिल जाए, और फिर उसे कहा जाए कि आप तृप्त हो गए, वह तृप्त नहीं होगा। क्योंकि इंद्रिय जनित सुख कभी भी जीव को पूर्ण रूप से तृप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, नतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे भोगों में कभी भी रमण नहीं करता है, ऐसे भोगों में कभी मतवाला नहीं बनता है। अतः सूत जी कहते हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता।
ये कामना, ये विषय भोग भोगतने के लिए नहीं है, मात्र जीवन बिताने के लिए। और जीवन क्यों मिला है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन को क्यों जीना है? जीवन जीकर क्या करना है? आप लोग यहां पर हो, काम करते हो, काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इन सब के पीछे उद्देश्य रखो, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन जीने का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। तत्व के विषय में जिज्ञासा करो। नार्थो यश्चेह कर्मवे। जीवन जीने का फल लाभ भौतिक भोग भोगतना नहीं है, तत्व जिज्ञासा करना है। अतः भक्तों, तत्व जिज्ञासा के लिए जीवन का निर्वाह करें। तत्व जिज्ञासा के लिए अर्थात दूसरे शब्दों में भजन भक्ति करने के लिए अपने जीवन को बिताए। जीवन भजन करने के लिए प्राप्त हुआ। मुझे भरत जी के वह वचन याद आ रहे हैं। और धन धर्मन काम रुचि। भरत जी ने कहा अर्थ नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, न काम न रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या चाहिए? बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों। रामायण में कुछ दिन के बाद रामनवमी है और भक्तों का निवेदन है कि आप थोड़ी सी राम कथा भी सुना दीजिए। ऐसे भक्तों की तो इच्छा थी कि कोई विशेष प्रसंग आप सीताराम का विवाह कराइए। आज तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं भगवान की कब इच्छा होती है। परंतु रामायण में एक प्रसंग है भक्तों। जब भगवान रामचंद्र को वनवास मिला, राम वन में चले गए और उस समय राजा दशरथ की मृत्यु हुई। राजा दशरथ राम के विरह में अपने प्राणों को त्याग दिए। राम राम कही राम राम, राम शब्द का उच्चारण करके दशरथ जी ने अपने प्राण को छोड़ दिया। और गोस्वामी जी ने लिख दिया, जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीवन मरण दशरथ पावा। इस संसार में अनेकों लोग, लाखों लोग जीते हैं और मरते हैं, लेकिन जीवन जीने का और मरने का वास्तविक लाभ, वास्तविक फल प्राप्त किया हो तो राजा दशरथ। यदि जीना है तो दशरथ की तरह और मरना है तो दशरथ की तरह। राजा दशरथ अपना जीवन जिए तो राम से प्रेम करते हुए। जीते जी राजा दशरथ ने राम से प्रेम किया और राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्यागा, तो वह भी राम के विरह में। जीवन बिता राम के लिए और जीवन छोड़ा भी तो राम के लिए। जीवन मरण फल दशरथ पावा।
पावा जीवन मरण दशरथ पावा जीवन मरण फल दशरथ पावा जीवन मरण फल दशरथ पावा हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 गाइए। सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम आइए। सीता राम 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 हरे राम राम